हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, या जैसी भी सिचुएशन है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपने करना ये है कि अपनी एनर्जीज़ जो है अपने पर्सन के साथ अलाइन करनी है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव एनर्जीज़ है। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो। सो जितना रेजोनेट होगा उतना आपने रखना है, बाकी को जाने देना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो इमोशनली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है और अपने आप को इमोशनली कहीं डिटैच करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे। जैसे यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो बैक टू बैक खुद ही जो हैं वो गिर रहे हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी। बट याद रखिए गाइस, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं होगा। सो जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। डेफिनेटली इस इंसान को महसूस होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इंसान, या माय गुडनेस, इट्स अ डिवाइन फेमिनिन, इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। इस इंसान को ये महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यस, एंड आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, कंपैटिबल रहोगे। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो गुड लुकिंग दिखोगे। आप दोनों का कपल, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ परफेक्ट रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप इन्हीं के लिए बने और ये आपके लिए बने हैं। इट्स अ कपल, इट्स अ पावर कपल बाय द वे, द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। इट्स अ DM एंड DF। इस इंसान को ऐसे ही महसूस हो रहा है कि आप इन्हीं के लिए बने हो। यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके लिए बनाया, आपके लिए क्रिएट किया, और आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। बिकॉज चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, लेकिन इस इंसान को ऐसे लगता है कि आप इन्हीं के लिए बने हो। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। ये पर्सन को आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बिकॉज ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाला है ये पर्सन। एंड साथ ही साथ मुझे लग रहा है ये इंसान जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड रिश्ता भी बनाना चाहते हैं। किसी तरह से ऐसा लग रहा है ये इंसान इस कनेक्शन में अपनी तरफ से अच्छा इनपुट डालना चाह रहे हैं और किस तरह से रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी रिश्ते को बचाया नहीं है, इन्होंने एफर्ट नहीं की, तो एफर्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है और आपकी तरफ से कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे पाइसेस भी हो सकता है। नंबर 11 एंड 12 इज़ इंपॉर्टेंट। नंबर 2 एंड 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 23 या 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 23 एंड 32 मिररिंग नंबर है, तो हो सकता है ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं। अदरवाइज 2 या 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 या 12 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट। या ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके बिना ये इंसान इनकम्प्लीट है और इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो। सो दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुगेदर विद यू। इट्स अ स्वैन एनर्जी। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन जो भी है इसको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस दुनिया में आने का पर्पज़ ही आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना है, एक दूसरे के साथ जो है यूनियन में आना है। सो ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है ये इंसान। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 34 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 स्टेबिलिटी का नंबर है, तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली एक बहुत ही स्टेबल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं विद कमिटमेंट। पास्ट में कमिटमेंट नहीं दी तो अभी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और अगर पास्ट में कोई कमिटमेंट निभाई नहीं है तो अब निभाना चाहते हैं। वी हैव बाउंड्रीज, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है। या तो यू गाइज प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, प्रोटेक्टिंग योर हार्ट विद अ शील्ड। इनको ऐसा लगता है कि आप एक आयरन वीमेन हो, स्पेशली अगर आप लेडी हो, वीमेन हो, तो इनको लगता है कि आप एक आयरन लेडी हो। एंड साथ ही साथ यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। आप बहुत एक्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जो कि इंसान को ज़्यादा आपकी तरफ जो है चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे भी हमारे पास इट्स अ टाइगर एनर्जी, इट्स अ लायन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग है वैसे ही आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ, स्ट्रेंथ के साथ साथ इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपके पास विस्डम है। यू गाइस हैव अ नॉलेज, विस्डम। आप ऐसे इंसान हो एक कि आप लोगों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। आप इमोशनली बहुत मेच्योर और इंटेलिजेंट इंसान हो। दैट्स वाई भी ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए आना चाहते हैं।
नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 24 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की मे बी 40 प्लस एज भी हो सकती है। कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही क्योंकि जनरल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक यिन एंड यांग की एनर्जी है। यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग सकते हो। लाइक अगर इनमें कोई कमी है तो ये पूरी कर सकते हैं, आप पूरी कर सकते हो, इनकी कमियाँ आप पूरी कर सकते हो। लाइक इस तरह कुछ एनर्जी दिख रही है। आप दोनों कहीं ना कहीं इनको लगता है कि एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। यस, बिकॉज क्यों कंप्लीट कर सकते हो, इनको लगता है कि आप इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सोल का पार्ट हो। इट्स अ यिन एंड यांग एनर्जी। ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, एफर्ट करना चाहता है ये इंसान म्यूचुअली इक्वली। जो पास्ट में अगर नहीं किया इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन आपके साथ इस कनेक्शन में, तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट। यस, आप दोनों में से एक इंसान फायर साइन हो सकता है और एक इंसान वाटर साइन की एनर्जी में मुझे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फायर की एनर्जी है, इट्स अ वाटर एनर्जी। और ऑब्वियसली आग को पानी ही कूल डाउन कर सकता है, तो इनको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का मैच परफेक्ट रहेगा। यस, तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। यिन एंड यांग है डेफिनेटली, आप डिवाइन मैस्कुलिन है और एक डिवाइन फेमिनिन है। या सो 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 29, डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकती है और कुछ लोगों की 39 भी एज हो सकती है और कुछ में यहाँ पे एनर्जी ये भी है 49 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। बट सैगिटेरियस की एनर्जी है एंड बाकी मैं आपको स्टार साइन बता दी हैं, पाइसिस एंड लियो एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, बट वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। अब टैरो से जान लेते हैं कुछ कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके माइंड में है, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके और इनके दरमियान सिचुएशन कैसी भी चल रही है, वो आपके लिए करंटली महसूस कैसा कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप लोग इस टाइम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपने बनाव सिंगार कर रहे हो, वट आपका कोई भी जेंडर है, इस टाइम आप फुली अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यू गाइज आर ग्रोइंग ग्लोइंग एंड आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इस टाइम सक्सेसफुल हो रहे हो। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। इसीलिए ये ख़ुद भी आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट भी पुट करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंसान ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये टीम अप करना चाहते हैं आपके साथ। वैसे भी यहाँ पे पेंटिकल्स की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं। आपका कोई ना कोई वर्किंग प्लेस पे इस इंसान के साथ किसी भी तरह का कोई लिंक हो सकता है, या अगर नहीं है तो रहा होगा। बट मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है करंटली आप लोगों की वर्किंग प्लेस सेम है। यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर इन द सेम ग्रुप, यू नो, और इन द सेम प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ है ऐसा। तो ये इंसान ऐसा महसूस करते हैं कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो है अपने काम पे है, आप बहुत अच्छे से जो है अपना कोई भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है या फिर जो कुछ भी आपको मिला आप टीम अप अच्छे से कर रहे हो, हर एक इंसान को आप अच्छे से गाइड कर रहे हो, समझा रहे हो, जितना नॉलेज आपके पास है या जितना आप किसी को सिखा सकते हो, यू नो, किसी तरह से अपने उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप सेल्फ सफिशेंट हो, सेल्फ मेड दिख रहे हो। इसीलिए ये पर्सन किसी तरह से रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। पेंटिकल्स एनर्जी जो है वो अर्थ की बात करता है, ग्राउंडेड एनर्जी की बात करता है, तो ये अपने बिहेवियर को आपके सामने ग्राउंडेड रखना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए काफ़ी हद तक मुझे रेडी दिख रहे हैं। एक होता है ना रिबिल्ड करने के लिए कनेक्शन में एफर्ट करना, तो ये करना चाह रहा है ये पर्सन। यस, और आई थिंक इन्होंने आपसे ही ये सब कुछ सीखा है। पहले हो सकता है ये इंसान इस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे अपना, लेकिन आपको जैसे उन्होंने देखा है कि आप कनेक्शन में किस तरह से इन्वेस्ट करते हो या किस तरह से कनेक्शन में अपनी तरफ से अच्छा इनपुट डाल रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अब टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है टैरो से मैंने देखा है तो। एंड अदरवाइज 3, 8, 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 9 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो आप गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या फिर गोल्ड की कुछ ज्वेलरी आप वेयर करते हो, तो ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा लाइक आप अट्रैक्ट करते हो जब आप कुछ नेकलेस वगैरह यू नो पहनते हो या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह आप जिस तरह से वेयर करते हो, तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं इस पर्सन को काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।
वी हैव द एम्पर, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, यहाँ पे एम्पर की एनर्जी है, तो सेम एनर्जी आ रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे अलाइनमेंट हो रही है, इट्स अ डिफरेंट डेक्स बट सेम एनर्जी, इज डिवाइन मैस्कुलिन, इट्स एम्पर एनर्जी। ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली जो है आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, और ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी अ फादर फिगर, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ ऑलरेडी आपकी आप मैरिड हो और ये रिश्ते पे अब वर्क करना चाह रहे हैं। हो सकता है इनको लगता है कि जैसे आप हमेशा आपने इस रिश्ते को निभाने के लिए या इस मैरिज को किसी भी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, हर तरह से चीज़ों को बैलेंस आउट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे जो कमी रह गई है ये उसको पूरी करना चाहते हैं, जो कि इनको लगता है ये कर नहीं पाए। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे विद द टू ऑफ पेंटिकल्स शायद इनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, या फिर ये इंसान आप में लाइक अगर आप मैरिड हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप में आपकी ऑब्वियसली ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप में अपनी मैरिज में और स्पेशली अपने वर्क में हो सकता है ये कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाए, बट राइट नाउ ये बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने इस मैरिड लाइफ को या फिर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपने उसको बड़े अच्छे से निभाया है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी कमी इनसे रह गई है वो आप पूरी करना चाहते हैं, अब आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली एज आ हस्बैंड और एज आ डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये लेना चाहते हैं, अब लेना चाहते हैं, चाहे पहले ना ली हो। अदरवाइज़ अगर आप सिंगल हो, दोनों ही सिंगल हो, तो ये इंसान जो भी हैं हो सकता है ऑलरेडी या तो फादर फिगर है या फिर कुछ लोग अपने फादर के अंडर कोई वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई उनको लगता है कि पहले वो चीज़ों में कुछ खुद डिसीजन नहीं ले सकते थे, बट राइट नाउ उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिल्डअप कर लिया और इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रोथ कर ली है, फाइनेंशियली वो इस हद तक लाइक सक्सेसफुल हो चुके हैं कि या फिर इतना ज़्यादा हो सकता है उन्होंने अपने अचीवमेंट ले ली है कि अब उनको लगता है कि वो खुद डिसीजन ले सकते हैं आपको चूज़ करने में। पहले हो सकता है ये पर्सन अपने किसी फादर के अंडर या फिर हो सकता है किसी एल्डर ब्रदर के साथ कोई बिज़नेस कर रहे थे, उनके अंडर थे, या फिर तो अब ऐसे लगता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा खुद भी स्टेबल हो चुके हैं, दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि अब वो एक आपको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और आपकी हर तरह की नेसेसिटीज़ को भी पूरा कर सकते हैं, जो कि एज अ पार्टनर पूरी करनी चाहिए। तो इसी वजह से भी इनको लगता है कि अब आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हैं, इसीलिए इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट जो भी आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, इनको पता है इन्होंने जो भी कुछ किया उस वजह से शायद आपने बाउंड्री बनाई हुई है, बट राइट नाउ ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और बाउंड्री हो सकता है आपने इस वजह से भी बनाई है इससे कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको शायद यहाँ तो छोड़ दिया, यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट राइट नाउ ये चीज़ों को मैनेज करने की पूरी पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, टू मोर कार्ड एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। इस टाइम ये जो भी इंसान है गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते और अपनी तरफ से हर तरह से पॉसिबिलिटी देख के कोशिश करके, येस वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट वांट टू गिव अप गाइस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। या ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा जेनरस बिहेवियर आपको शो करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिवोशन इस टाइम आप लोगों को देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड विद द 9 ऑफ वैंड्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम इस पर्सन की आपको लेकर एक मुझे पोजेसिवनेस दिख रही है, एक परसिस्टेंस की एनर्जी है कि ये गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अपना जो भी इनका डिसीजन है उस पर रहना चाहता है ये इंसान, ठीक है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहता ये पर्सन। दे डोंट वांट टू गिव अप, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान की ऐसे लग रहा है मुझे, इस इंसान के अंदर एक अर्ज है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, आपको अपना एक सॉफ्ट साइड ये इंसान दिखाना चाहते हैं, जो शायद पास्ट में कहीं आपको अपना सॉफ्ट साइड दिखा नहीं पाए। काफ़ी ज़्यादा काइंड और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना आप लोगों को अब अपनी तरफ से एक अच्छा बिहेवियर शो करना चाहते हैं, सेंसिबिलिटी के साथ एक जेंटल बिहेवियर बेसिकली आपको शो करना चाहते हैं, जो शायद पास्ट में ये नहीं कर पाए, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो या फिर आप सिंगल हो, जो भी सिचुएशन है आप लोगों की। बिकॉज विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने जो कुछ भी आप लोगों से अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्रेस नहीं किया था, अपने आप को किसी तरह से क्लोज्ड ऑफ किया हुआ था अपने इमोशंस को, तो वो इस टाइम इनको महसूस होता है कि ये इमोशनली इतना मैच्योर हो गए हैं कि आप अपने इमोशंस को अच्छे से आपको कन्वे कर सकते हैं। बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गिव अप ये इंसान नहीं करना चाहते। हाँ कुछ टाइम के लिए इस इंसान के अंदर थोड़ा
कम हो गया था, पावर इतनी नहीं थी, स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि ये कुछ कर पाते, बट अभी ऐसा लग रहा है इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। दैट्स वाई वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते, ना ही आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर्सन की हो सकता है ब्लू आइज़ हो सकती हैं, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, यस मुझे ऐसी आइज़ दिख रही हैं। बट कहीं ना कहीं इस इंसान की इमोशनल साइड आपके लिए काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो गई है और वो काफ़ी मेच्योरिटी के साथ है। सो यहाँ पे स्टार साइन मैं आपको कुछ बता चुकी हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे एरिस, लीव, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 999 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ 444 एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 33 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 38, 34, 39 एज हो सकती है आपकी यहाँ पर। इनकी कुछ लोग 40+ हैं और कुछ लोग 20+ हैं। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनकी क्या है करंट फीलिंग्स उनके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ ब्लाइंड। आई थिंक यहाँ पे इस इंसान को शायद पास्ट में कहीं समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह से कुछ एक्शन लें या किस तरह से आपके साथ रिश्ता बनाएं। हो सकता है इन्होंने एफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनसे ना चीज़ें एक तरह से बैलेंस नहीं हो पाई विद आइडियाज़। बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने चीज़ों का बेटर करना है आपके साथ और किस तरह से रिश्ते में बैलेंस एक अच्छा बनाना है। वी हैव प्राइड। इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम रही हैं विद द एम्परर, विद द प्राइड। कुछ ईगो की वजह से हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर कर लिया, बट विद अ स्वीट हार्ट अब इस इंसान को आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है, और ये आपके साथ बहुत ही प्योर कनेक्शन जो है बनाना चाहते हैं। और बिकॉज इस पर्सन को महसूस होता है कि ये आपके साथ अनकंडीशनल लव करते हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और दे रियली वांट के आप उनके साथ आगे फैमिली ग्रो करो। यहाँ भी एनर्जी दिख रही है विद द स्वीट हार्ट, बिकॉज अभी ये इंसान को महसूस हो रहा है कि आप ही इस इंसान के जो है ना वो लवर हो, ये आपसे प्यार करते हैं। तो अब आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। अगर इन्होंने ईगो में आके आपको अपना प्यार शो नहीं किया था, एक्सप्रेस नहीं किया था, या फिर ये पर्सन इतने मेच्योर नहीं थे। अदरवाइज़ कुछ लोगों के हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, बहुत डाउट्स, या फिर कुछ इनके ऐसे कनेक्शन में फेलियर रहे हैं जहाँ से इस पर्सन का किसी के ऊपर इस तरह ओपनली ट्रस्ट कर लेना या फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना या फिर किसी तरह से ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, स्पेशली इमोशनली, वो मुश्किल था। बट अभी काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है ये चीज़ों में संभल चुके हैं। इस इंसान ने अपने आप को दोबारा से उस चीज़ों में सेटल डाउन किया है। बट अभी ये इंसान जो भी है वो आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को समझ चुके हैं कि आप क्या हो, किस तरह के इंसान हो, आप क्या डिज़र्व करते हो इनसे। दैट्स वाई वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं। टेट्रा 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट, टेट्रा 9 इज़ इंपॉर्टेंट एंड कुछ लोगों की तरफ से 333 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ 21 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 34, 35, 39 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रही है कुछ लोगों की साइड से। 2 मोर कार्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव अलायंस, यस ये दोबारा से आपके साथ एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी जो है वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं और विद ऑनेस्टी आपके साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। वी हैव लिबेशन, या दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू बाय द वे। आई थिंक ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ विद इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा आपको इमेजिनेशन में लेकर जा रहे हैं। लाइक इस पर्सन की फैंटेसी है, इस पर्सन के सपने हैं किसी तरह से आपके साथ अलाइंस में आ जाएं, किस तरह से आपके साथ दोबारा से इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी बन जाए। बिकॉज राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छी इनकी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ भी नहीं बन सकती। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत सेल्फलेस हो, आप किसी तरह से भी सेल्फिश नहीं हो। इसीलिए इनके पास चाहे कितनी वैरायटी क्यों ना हो, कितने ज़्यादा आपके अलावा ऑप्शंस क्यों ना हो, स्टिल ये इंसान आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है जिस तरह से ये आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं वैसा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं किसी तरह से आपके साथ दोबारा से रिश्ता बन जाए, आपकी अलायंस बन जाए, आपके साथ एक ऑनेस्ट जो है वो इस इंसान का कनेक्शन बन जाए। उसके लिए पर्सन हो सकता है डोनेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं और किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है ये इंसान के माइंड में सपने हैं बहुत सारे आप लोगों को लेकर, सब चीज़ों को ठीक करने के, जिन सपनों को ये पूरा भी करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ जो है वो चीज़ें बनानी है, मेंटेन करना चाहते हैं इस टाइम ये इंसान सब कुछ। नंबर 13, 4 अगेन आ गया यहाँ पे, 9 की अगेन एनर्जी है, 8 की अगेन एनर्जी है। 88 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज सिग्निफिकेंट जो नंबर है 4, 3, 9 ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नंबर है।
ये कुछ भी हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपके या फिर इस इंसान के। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।